नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मासूमों का गुनहगार कौन? उत्तर प्रदेश के एटा में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। स्कूली बस 12 बच्चों के लिए मौत बनकर आई। बस और ट्रक की भिड़ंत में 12 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 13 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जिनमें कई मासूम बच्चों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बच्चों के स्कूल के बस्ते, सड़क किनारे बिखरी मासूमों की किताबें, सड़क पर पड़े मासूम के शव। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है यूपी के एटा की। ये तस्वीर चीख चीख कर गवाही दे रही है कि हादसा कितना बड़ा और भयावह था। जिन बच्चों को स्कूल जाना था वो मौत के मुंह में चले गए। जिन बच्चों के हाथों में बस्ते और किताबें थी उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। किसी को क्या पता था कि स्कूल का ये सफर इन बच्चों के लिए आखिरी साबित होगा। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम आपको पूरी तरह नहीं दिखा सकते। आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से स्कूल बस कैसे बन गई मौत की बस। यूपी के एटा में एक स्कूली बस सुबह उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब बच्चों से लदी बस जेएस विद्या पब्लिक स्कूल की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में बालू से भरे ट्रक से स्कूली बस की भयंकर टक्कर हुई। इसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हर तरफ मौत का मातम पसर गया। हादसे के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक कई बच्चे मौत के मुंह में समा चुके थे। बस में एलकेजी से लेकर 7वीं क्लास तक के बच्चे सवार थे। यह हादसा शहर के अलीगंज इलाके के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक बालू से भरा ट्रक सामने से आ रहा था, जिसकी बस से सीधी टक्कर हो गई। घायलों का इलाज अलीगंज के सरकारी अस्पताल और नजदीकी प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है। कुछ घायल बच्चों को अलीगढ़ और आगरा के लिए रेफर किया गया। सुबह हादसा ऐसा हुआ है कि बस जा रही थी सारे बच्चों को लेके और उधर से ट्रक आ रहा था, वो बारू से भरा हुआ था। जब वो जा रहे थे तो बीच में 3 साइकिलें बच्चे और आ रहे थे पढ़ने के लिए, तो उन्हें बचाने के चक्कर में जो बस वाले ने उससे भिड़ गया। उन्हें बचाने के चक्कर में तो ट्रक भी पलटा। जब ट्रक पलटा है तो वो तीनों बच्चे साइकिल में वो दब गए। इस हादसे की गूंज एटा से लेकर लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई देने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुई दुर्घटना से मैं दुखी हूँ। मैं शोक संतप्त परिवारों के दर्द को समझता हूँ और मासूम बच्चों के प्रति शोक प्रकट करता हूँ। एटा के इस भयंकर हादसे ने पीड़ित परिवार को गम के सागर में डुबो दिया, तो वहीं प्रशासनिक अमला इस बात की जांच में जुटा है कि हादसे की आखिर वजह क्या है। एटा के डीएम ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए हैं। उन दोनों का आपस में आज हेड ऑन कॉलिजन हुआ है, जिसके कारण बस के ड्राइवर के साथ साथ बच्चों की भी मृत्यु हुई है। कुल मिला के हमारे पास अभी 13 का आंकड़ा मौजूद है कंफर्म्ड, और ट्रक का ड्राइवर भी काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हुआ है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है। एटा में स्कूली बच्चों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये स्वाभाविक हादसा था या फिर इसके पीछे किसी की कोई गलती थी। फिलहाल प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। एटा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। गलती किसी की भी हो, लेकिन मासूमों की गलती बिल्कुल भी नहीं थी। तो सवाल उठता है, एटा में हादसे का जिम्मेदार कौन? 15 मासूम जिंदगियां किसकी चूक की वजह से फना हो गई? न्यूज़ नेशन ने भी इन सवालों के जवाब को जानने की कोशिश की। इस हादसे में सबसे बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की आ रही है। आरोप है कि प्रशासन द्वारा छुट्टी घोषित किए जाने के बाद भी स्कूल खुला था, और खबर है कि इसी लापरवाही की वजह से प्रशासन ने आरोपी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। मासूमों के खून से लहूलुहान हो गया एटा।
एक स्कूल बस बन गई मौत की बस। कौन है मासूमों की इन मौतों का गुनहगार? एटा हादसे में 12 मासूम जिंदगियों समेत 13 लोगों ने दम तोड़ दिया और बुझ गया 13 परिवारों का चिराग। इस हादसे ने कई परिवारों को ऐसा दर्द दिया है जो शायद ही कभी मिट पाए। यूपी की सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन क्या इस जांच से सच सामने आ पाएगा? क्या इस जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? क्योंकि जो हादसे के पीछे तथ्य सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। न्यूज नेशन की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि डीएम के आदेश के बावजूद भी स्कूल खुला हुआ था, जबकि डीएम शंभुनाथ ने सर्दियों की वजह से स्कूल को 21 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया था। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर छुट्टी के बाद भी स्कूल को क्यों खोला गया? प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वो समझ में नहीं आता कि स्कूल की जब छुट्टी 20 तारीख को डीएम ने घोषित कर दी, उसके बाद स्कूल क्यों खोले? इसमें एसडीएम साहब, पूरा प्रशासन, सारे लोग दोषी हैं। सब लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। पहली बात तो ये कि स्कूल क्यों खुला हुआ था, कब आदेश हुए थे, और स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए त्वरित रूप से एक्शन लें। साथ ही जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने स्कूल खोलने का आदेश दिया है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त मुकदमा लिखवाया जाए। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से एटा का इतना बड़ा हादसा हुआ। ये भी बात सामने आ रही है कि सुबह के वक्त घना कोहरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और हो सकता है इसी वजह से ट्रक और बस की सीधी टक्कर हुई हो। हादसा इतना भयानक था कि बस के पर खच्चे उड़ गए। एटा के इस हादसे के बाद एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? बस में सवार ड्राइवर या फिर ट्रक का ड्राइवर? हालांकि इस हादसे में स्कूली बस के ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है। इस बीच राज्य के सीएम अखिलेश यादव ने इस घटना में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही इस हादसे की जांच को लेकर गृह सचिव और मुख्य सचिव की भी खास नजरें हैं। जांच में चाहे जो भी नतीजा निकले, लेकिन उन परिवारों का दर्द कैसे कम होगा जिन्होंने इस हादसे में अपने मासूम बच्चों को खो दिया है। एटा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। एटा बस हादसे में 12 मासूम मौत के मुंह में समा गए तो घर से लेकर अस्पताल तक चीख पुकार मातम मच गया। अपने मासूम बेटों को खोकर लोग बदहवास है और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। अस्पताल में मासूमों को खो चुके बदहवास माता पिता, तो घर में मची है चीख पुकार। बस और ट्रक की टक्कर में 12 मासूमों की मौत के बाद घर परिवार में लोगों के आंसू रुक नहीं रहे। कलेजे के टुकड़े को खो देने के बाद तो मां के लिए जैसे जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। एटा के कई घर में बच्चों के शव रखे हैं। अब कई परिवारों का चिराग बुझ चुका है। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा छिन चुका है। अलीगंज स्कूल बस हादसे में करीब 13 बच्चों की मौत बताई जा रही है और इस समय हम प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर हैं, जहां पर बच्चों का पोस्टमार्टम के बाद यहां पर उनके बॉडी जो है परिवारजनों को सुपुर्द की जा रही है। यहां का माहौल मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन कह सकता है कि हर किसी के गम में आंसू जो परिवारजन है वो काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं और इस चित्र को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। इनका दर्द जो इनकी आंखों से और इनकी रोने से जो साफ झलक रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो परिवारजन हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि करीब अगर यहाँ की कितने बच्चे स्कूल में जाते थे? 65 बच्चे जाते थे स्कूल में। एक बस में 65 बच्चे जा रहे थे। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे 14 दिखा रहे हैं और बाकी बच्चों को पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं।
हाँ। 14 बच्चों की 14 की मृत्यु दिखा रहे हैं। तो क्या लगता है स्कूल जो ड्राइवर था जो बस चलाता था तेज चलाता था पहले कभी कुछ? ड्राइवर बहुत तेज चला रहा था, इसलिए ड्राइवर की हरकत की वजह से ये हादसा हुआ है। क्या आपको सूचना क्या मिली? आपको क्या बताया? सूचना हमको जो गांव का था वो हमारा मिलने वाला था, उसने फोन किया कि भाई साहब आपका भी बच्चा बस में जा रहा है, तो आप तत्काल देखिए एक्सीडेंट हो चुका है, बच्चे घायल हैं और मर भी चुके, इसलिए हम एकदम अपनी मोटरसाइकिल लेके घर से भागे। हाँ तत्काल। इसमें आपका बच्चा भी है? हमारा भी बच्चा है, भी इसमें विकास कुमार नाम है, राम सेवक मैं उनके पिताजी हूँ लड़के का। ठीक है। शासन जो बता रहा है कि 13 बच्चों की मौत हुई है, एक ड्राइवर की हुई है, 13 बच्चों की और एक हुई है। प्रशासन बता रहा है अगले बच्चों को कोई क्लियर नहीं है कितने बच्चे मरे कितने नहीं मरे। 65 बच्चे आप बता रहे हैं? हाँ 65 बच्चे जा रहे हैं। घायलों को कहाँ भेजा है? घायलों को बता रहे हैं सैपई भेजा, फरकाबाद भेजा, ये कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। माँ बाप की आंखें पथरा गई हैं, भीतर बेटे को खोने का बेइंतहा गम है तो जुबान पर कसूरवारों के प्रति गजब का गुस्सा। अस्पताल में एक और बच्चे का शव रखा है और उसके आसपास खड़े परिवारों का बुरा हाल है, लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए इस समय हर माँ बाप सिर्फ आंखों से आंसू बहा रहा है और कोशिश कर रहा है सिर्फ ये अपने आप को तसल्ली देने की कि भगवान कैसे भी करके उसका बेटा वापस आ जाए। लेकिन यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करीब 13 बच्चों की इस हादसे में मौत हुई है और हर कोई बस गम मना रहा है और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही बता रहा है। ये जानेश है, ये जो मासूम है, ये यहीं पास का ही क्षेत्र का रहने वाला है और घर में अकेला है। इसके पिताजी की जो डेथ थी वो पहले हो चुकी थी और सिर्फ यही एक मासूम था। अब इनके ताऊ हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे का नाम जानेश बता रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये शिशु क्लास में था, प्रथम में। प्रथम में, नर्सरी में? हाँ नर्सरी में। अच्छा। हाँ। तो क्या घर में कितना कौन कौन है? पिताजी हैं इसके? इसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। हाँ जी, छोटे छोटे थे तभी हो गए थे, करीब 5-6 साल हो गई उसे। माँ का भरोसा सिर्फ इसी पर जिंदा था। हाँ। इस भीषण सड़क हादसे में जो मासूम काल के गाल में समाने से बच गए, उन्हें भी कुछ याद नहीं कि हादसा कब हुआ और क्यों हुआ। एक मासूम ने किसी तरह हमारे संवाददाता से बातचीत की। हादसे में करीब 15 से 16 बच्चे घायल हुए हैं और कुछ बच्चों को सैफई रवाना किया गया है तो कुछ को एटा। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र अलीगंज में भी हैं। यहाँ एक बच्चा अनुज जो है, जो नगला उम्मीद का रहने वाला है, हम इससे जानने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ वो है और बातचीत हमसे कर पाएगा। बेटा बात कर पाओगे? यस। क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज। अनुज क्या हुआ था उस समय जब आप बस में बैठे थे? उस समय तो एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बेहोश हो गया था। बेहोश हो गए? तो बस तेज चला रहे थे क्या ड्राइवर अंकल? ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, कितने बच्चे थे बस में? बस में थे लगभग 62-65 ऐसे बच्चे। अच्छा, 60-65 बच्चे थे बस में। अच्छा, रोजाना 60-65 बच्चे जाते हैं? हाँ। अच्छा, स्कूल जब आप वहाँ पहुँचते हो कितनी दूर रह गया था स्कूल आपका जब ये हुआ था? स्कूल रह गया होगा 1 किलोमीटर दूर। 1-2 किलोमीटर पहले वहाँ पर ये घटना हुई है। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो ये नहीं पता चला आपको कि कैसे क्या हुआ? ये पीछे बैठे थे ना इसके। आप कहाँ पीछे बैठे हुए थे? यस। छोटा ही आपको कहाँ का छोटा ही है? ये ओट में आई और ये सिर पे आई। इलाके के डीएम भी मानते हैं कि 12 मासूमों समेत 13 लोगों की मौत का ये हादसा बड़ा है और सबसे पहले अब उनके लिए घायल बच्चों को सही इलाज मुहैया कराना जरूरी है। लेकिन जिनकी मौत हो चुकी है, अब उस परिवार का चिराग तो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। कितनों के आंगन की रौनक अब खत्म हो चुकी है। आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। स्कूल बस हादसे में कई खामियों का खुलासा भी हुआ है। ना तो बस के पास परमिट था, ना गाड़ी चलाने के लिए जरूरी सर्टिफिकेट थे और ना ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को माना जा रहा था। 12 मासूमों को लील लेने वाले एटा बस हादसे की असल वजह तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से स्कूल बस की ट्रक से टक्कर हो गई। घने कोहरे को कसूरवार ठहराया जा रहा है, लेकिन हादसे को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि प्रशासन की तरफ से जब स्कूल को बंद करने के आदेश दिए गए थे तो स्कूल को क्यों खोला गया?
स्कूल प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि प्रशासन के आदेशों की अनदेखी कर बच्चों को स्कूल बुलाया गया। लिहाजा स्कूल प्रशासन पर जो सबसे अहम सवाल उठ रहे हैं वो ये कि कोहरे के बावजूद क्यों खोला गया स्कूल, प्रशासन के आदेश की अनदेखी क्यों हुई, 20 तारीख तक स्कूल बंद क्यों नहीं किया गया, बच्चों की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन है। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है और स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन परिवार वालों में बेहद गुस्सा है। पता चला कि हादसा हुआ, हम तुरंत आए, घटनास्थल पर पहुंचे। हमारा बच्चा जो साइड में पड़ा था। एक बात है, ये बस का जो नियम होते हैं स्कूल प्रबंधन के, वो शायद पूरे नहीं कर रहे थे, है ना ही उसमें कोई सहायक था। और ये भी बताया जा रहा है कि करीब बच्चों की संख्या भी ज़्यादा थी बच्चों की, और उसमें ये ठीक भी नहीं, स्पीड भी ज़्यादा थी गाड़ी की। माना जा रहा है कि बस की रफ्तार भी ज्यादा थी, जिससे कोहरे में ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया। इतना ही नहीं, बस का परमिट खत्म हो चुका था, बावजूद इसके ये बच्चों को ले जा रही थी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको बता देते हैं बात काम की। एटा में स्कूल हादसे में 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसी से जुड़ा हमारी आज बात काम की है। आप स्कूल वैन या बस में अपने बच्चों को भेजते वक्त किस तरह की सावधानी बरतें, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आपका बच्चा भी स्कूल वैन के जरिए जाता है तो आपको न केवल सावधान रहने की जरूरत है, बल्कि कुछ बातों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। कई बार कैब के ड्राइवरों पर संगीन आरोप भी लगते रहे हैं। आपका बच्चा घर से स्कूल और स्कूल से घर सुरक्षित आए, इसके लिए इन बातों पर जरूर गौर फरमाएं। कैब का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, कैब स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं, कैब ड्राइवर की पूरी जानकारी अपने पास रखें। वक्त वक्त पर बच्चे से कैब ड्राइवर के बारे में पूछते रहें। कैब ड्राइवर का हाव भाव और उसके व्यवहार पर नजर रखें। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। इतना ही नहीं, इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि जिस गाड़ी से आप अपने मासूम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं उसमें स्पीड गवर्नर लगा है या नहीं। इसके अलावा आपको गाहे बेगाहे स्कूल काउंसलर से बात भी करते रहना चाहिए। अगर आपके लिए संभव हो तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्कूल बस का ही इस्तेमाल करें। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि बस में बच्चे के चढ़ते और उतरते वक्त स्कूल का कोई स्टाफ उसमें मौजूद रहे। तो हम सबको ये सावधानियां बरतनी होंगी अगर अपने मासूमों को हमें सुरक्षित रखना है। स्पेशल्स में बस इतना ही।